आराध्या ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अकाउंटेंसी में लेजर पोस्टिंग करना सीखेंगे। तो कैसे लेजर पोस्टिंग करना है इसको हम लोग जानेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को जर्नल बताया था। तो जर्नल सबसे पहले हम लोगों को करना पड़ेगा दिए गए ट्रांजेक्शन्स का। यहाँ पर एक जर्नल किया हुआ है, मैं उसी के माध्यम से आप लोगों को लेजर पोस्टिंग बताऊँगा। मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने जो है आपको जर्नल करना सिखाया था। तो यहाँ पे एक जर्नल है जिसके ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, जिनका मैंने यहाँ पर लेजर पोस्टिंग किया था, जर्नल किया था एंट्री। और इसी जर्नल एंट्री का मैं आज आप लोगों को लेजर पोस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो कैसे करना है इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश विथ बिल्डिंग, अमाउंट दिया गया है 2 लाख 5 लाख, फिर ओपन अ बैंक अकाउंट 50,000। तो इन सब जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं सभी के जर्नल एंट्री कर दिए गए सबसे पहले। तो जर्नल एंट्री हम लोग सबसे पहले कर लेंगे। अब जब पूरा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जा रहा है मेरा, जैसे यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा जर्नल एंट्री कंप्लीट कर लिया है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितने मेरे अकाउंट्स हैं, अलग अलग कितने तरह के अकाउंट्स हैं यहाँ पे। तो देखिए, जैसे कैश अकाउंट्स है, बिल्डिंग अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, कैश फिर से रिपीट हो रहा है, परचेज अकाउंट है, कैश फिर से रिपीट हुआ, परचेज अकाउंट है, हरी अकाउंट, यहाँ परचेज भी रिपीट हुआ है। उसी तरह से आदित्य अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट है, कैश रिपीट हुआ है, कैश फिर से रिपीट हुआ, बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट है रिपीटेशन में, फिर से सेल्स अकाउंट है, ये भी रिपीट हुआ है, वेजेस अकाउंट है, यहाँ पर कैश रिपीट हुआ है, कैश फिर से रिपीट हुआ है, सोहन अकाउंट है। तो इस तरह से अलग अलग कितने तरह के अकाउंट्स हैं इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। जैसे कैश 1 हुआ, बिल्डिंग 2, कैपिटल 3, बैंक 4, परचेज 5, हरी 6, आदित्य 7, सेल्स 8, ड्राइंग्स 9, बैंक हो चुका है पहले, वेजेस 10 और सोहन 11। तो यहाँ पे टोटल 11 हमको लेजर अकाउंट खोलना पड़ेगा अलग अलग, और फिर इन जर्नलों का वहाँ पर पोस्टिंग करना है मुझे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमें लेजर का जो लाइनिंग करना है उसको किस तरह से करना है। सबसे पहले उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लाइनिंग सीखेंगे लेजर का। जो पेज है उसको हम लोग इस तरह से बांट लेंगे, मिडिल में हल्का सा प्रेस करेंगे तो इसका मिडिल हमको पता चल जाएगा। अब जो है हमको लाइनिंग करना है इसका, तो लाइनिंग करेंगे। इस तरह से लाइन कर लिए। अलग अलग इस तरह से हम लोग लाइनिंग कर लेंगे। सबसे ज़्यादा एंट्री जो है हमारा कैश में ही होगा, इसलिए कैश को थोड़ा ज़्यादा जगह देंगे। मैं एक बार में 2-3 कर रहा हूँ। कैपिटल में कम होगा, बिल्डिंग है इसमें भी थोड़ा कम ही होगा, तीसरा नंबर हम लोग का बिल्डिंग था। परचेज है इसमें भी थोड़ा कम ही है। अब मिडिल में लाइन खींचना है मुझे। डबल लाइनिंग कर ले रहा हूँ, पार्टीशन समझ में आएगा।
इधर अमाउंट का हो जाएगा लाइनिंग, ये जर्नल फोलियो हो जाएगा, इधर डेट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एक साथ में बहुत सारा लाइनिंग कर सकते हैं अलग अलग अकाउंट्स का, तो जल्दी होगा। फिर इधर डेट का कर लेना है, सेम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे दोनों तरफ का। अमाउंट, जर्नल फोलियो, तो इस तरह से मेरा जो है लाइनिंग हो गया। अब जर्नल हम लोग देखेंगे, तो जर्नल में क्या लिखा हुआ है, इन द बुक्स ऑफ रोहन। तो अब क्या करना है हम लोगों को, जब लेजर करेंगे तो लेजर में हम लोग लिख देंगे लेजर ऑफ रोहन। लेजर ऑफ रोहन, लेजर ऑफ रोहन। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम कैश है, तो कैश का हम लोग खोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, डेबिट लिखना है, इधर में क्रेडिट लिखना है, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हो जाएगा जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, ये हो गया अमाउंट रुपीस, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे जेएफ अर्थात जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस। अच्छा, तो देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब जर्नल कर रहे हैं वहाँ पे जेएफ लिखते हैं, लेजर जब कर रहे हैं वहाँ पे जेएफ लिख रहे हैं, और जब जर्नल कर रहे हैं वहाँ पे एलएफ लिख रहे हैं, लेजर फोलियो। जब हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं क्या कि जर्नल फोलियो की एक अलग जो है कॉपी होती है या बुक होती है, लेजर की अलग बुक होती है। तो जर्नल वाला जब बुक है वहाँ पे लेजर फोलियो अर्थात लेजर का जो पोस्टिंग होगा उसका पेज नंबर दिया रहेगा, और जब लेजर का हम लोग जहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हैं वहाँ पर जीएफ लिखा रहेगा, तो उस समय क्या होगा, वहाँ पर हम जो ट्रांजैक्शंस है मेरा जर्नल का उसका किस पेज में है वहाँ पर वो पेज नंबर दिया रहेगा। तो इस तरह से जो है क्या हो रहा है, हम लोगों को खोजने में क्या होगी, सुविधा होगी। तो यहाँ पर जर्नल का पेज नंबर दिया रहेगा प्रैक्टिकली, और वहाँ लेजर में क्या हो, जर्नल में क्या होगा, लेजर का पेज नंबर दिया रहेगा। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो कैश है, बिल्डिंग है, ये क्या है मेरा, टू साइड है, ठीक है। ये कैश बिल्डिंग क्या मेरा टू साइड है, बाई साइड है, और टू कैपिटल दिया हुआ है, मतलब ये बैंक क्या है मेरा बाई है, और टू जो है वो मेरा क्या है, कैश दिया ही हुआ है। तो जिसमें टू लिखा हुआ है वो टू हो गया, और जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वो बाई हो गया, मतलब डेबिट वाला जो साइड है वो बाई हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इधर में डेबिट साइड जो है ये टू वाला साइड है, क्रेडिट साइड वाला जो है ये बाई साइड है। तो और एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या है, जैसे कैश का अकाउंट खोल रहे हैं तो कैश के साथ जो है, मतलब यहाँ पे क्या है, कैश टू कैपिटल, 2 लाख, फिर बिल्डिंग टू कैपिटल, इस तरह से ये कंपाउंड एंट्री एक साथ जोड़ के बताया गया है, आपको बताए थे पहले भी।
तो यहाँ पर कैश के साथ कैपिटल है, तो जब कैश का अकाउंट खोलेंगे तो उसमें 2 कैपिटल लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, बैंक के साथ कैश है, तो कैश का अकाउंट जब खोल रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम बाई बैंक लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए परचेज के साथ कैश है, तो क्या करेंगे, हम कैश का जब अकाउंट खोलें तो हम वहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बाई परचेज लिख रहे हैं। इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2022 जनवरी 1 डेट लिखेंगे, 2022 जनवरी 1 ये डेट हो गया। 2 कैश का अकाउंट है, यहाँ पे भी सेम चीज़ कर लेंगे, 2022 जनवरी। अब कैश के साथ क्या है, 2 कैपिटल है, कितना यहाँ पे 2 लाख, तो क्या करेंगे, हम 2 कैपिटल लिखेंगे, 2 कैपिटल अकाउंट 2 लाख, ठीक है। इसमें नरेशन देने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है, यहाँ पे बैंक टू कैश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तारीख को बाई बैंक हो जाएगा, 2 तारीख को क्या हो जाएगा, बाई बैंक अकाउंट हो गया। अमाउंट कितना है यहाँ पे चेक कर लेंगे, 50,000 अमाउंट है, 50,000, तो यहाँ पे हम क्या किए, 50,000 बैठा देंगे। नेक्स्ट क्या है देखेंगे कैश के साथ, तो यहाँ देख रहे हैं 3 तारीख को परचेज है, बाई परचेज है, तो कैश अकाउंट में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 3 तारीख को बाई परचेज अकाउंट, PURCHAS परचेज अकाउंट। ये परचेज भी लिख सकते हैं या परचेजेस भी कर सकते हैं हम लोग। तो अमाउंट कितना है देख लेंगे एक बार फिर से, कितना है, 25,000, तो 25,000 यहाँ पे पुट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे 6 तारीख को ड्राइंग्स, तो 6 तारीख को ड्राइंग्स है, कितना अमाउंट है, 5,000, तो 6 तारीख का यहाँ पे कर लेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट कितना था, 5,000, तो 5,000 पुट करेंगे। नेक्स्ट क्या है देखेंगे कैश के साथ, यहाँ पे 2 बैंक है, 7 तारीख को 2 बैंक है, तो 2 बैंक करेंगे 7 तारीख को, 7,000 है, 7 को 2 बैंक अकाउंट 7,000। नेक्स्ट क्या है, 10 तारीख को है 2 सेल्स 12,000, 10 तारीख को 2 सेल्स अकाउंट कर दिए हम लोग 12,000। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 12 तारीख को वेजेस है 5,000, बाई वेजेस करना पड़ेगा हमको 12 तारीख को, बाई वेजेस अकाउंट कितना था, 5,000। फिर क्या है 13 तारीख को 2 सोहन 25,000, 13 तारीख को है 2 सोहन अकाउंट कितना था, 25,000 हो गया। सारा का सारा जर्नल जो है मेरा हो गया है। अब एंट्री लेजर के रूप में पोस्टिंग हो गई मेरी। जितने भी यहाँ पे जर्नल थे इसमें से कैश से रिलेटेड जो भी था उसका हम लोग क्या किए, लेजर पोस्टिंग कर लिए। अब इसका हम लोग टोटल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट थोड़ा जगह छोड़ के डेबिट साइड का टोटल देंगे
यहाँ 2 लाख है, 2,12,000 हुआ, 2,07,000, 2,19,000 हुआ, 19 5 24 और 20 44, 2,44,000 हुआ, 2,44,000। फिर से देख लेंगे एक बार, 0,0,0,0,0, 7 2 9 5 14 4, अपना 1 2 1 3 1 4 और 2,44,000 हुआ। यहाँ पे क्रेडिट साइड में कितना हो रहा है मेरा, देख लेंगे इसको, 50 25 75, 75 और 5 80, 5 85,000 हुआ, 85,000 हुआ। तो 2,44,000 से हम लोग क्या करेंगे, 85,000 को माइनस करेंगे। तो माइनस कर रहे हैं 2,44,000 से, कितना था 85,000, तो क्या आ रहा है मेरा 1,59,000। तो लास्ट डेट में, जनवरी का लास्ट डेट कितना होगा, 31। क्या करेंगे यहाँ पे, बाई बैलेंस CD कैरिड डाउन, या हम CF भी लिख सकते हैं, कैरिड फॉरवर्ड। कितना होगा, 1,59,000। अब यहाँ पे टोटल हो गया 2,44,000। अब इसी को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फरवरी में लेकर आ जाएंगे। आप यहाँ पे ईयर नहीं भी लिख सकते हैं चाहे तो। टू बैलेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD, कितना, 1,59,000। अगर यहाँ पे CF लिखेंगे तो यहाँ BF भी लिख सकते हैं, अगर CD लिखेंगे तो BD लिखना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से मेरा क्या हुआ, कैश का जो लेजर अकाउंट है वो मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखेंगे क्या है, कैश के बाद क्या है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग अकाउंट खोलना है मुझे। यहाँ पे क्या करना है, मुझे बिल्डिंग लिखना है। अकाउंट, फिर से वही डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स GF अमाउंट रुपीस डेट पर्टिकुलर्स GF अमाउंट रुपीस। एक और मैं करके रख दे रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट। सेम होगा, डेबिट डेट या क्रेडिट लिख दीजिए, नहीं तो छूट जाता कभी कभी। पर्टिकुलर्स GF अमाउंट रुपीस डेट पर्टिकुलर्स GF अमाउंट रुपीस। तो नेक्स्ट है बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग के साथ हम लोग क्या देख रहे हैं, बिल्डिंग के साथ कैपिटल है कितना, 2 कैपिटल करके 5 लाख। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे 2 कैपिटल, जनवरी 1 को है 22 तारीख, 2022 जनवरी 1 2 कैपिटल, टू कैपिटल कितना है, 5 लाख। एक और जीरो होगा, और बिल्डिंग के साथ कुछ है यहाँ पर, बिल्डिंग और नहीं है तो कुछ करना नहीं है, बस हो गया, छोटा सा था। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 2022 लिख दिए, जनवरी लास्ट डेट 31, बाई बैलेंस क्या करेंगे, CD
ये 5 लाख है, यहाँ पे 5 लाख ही उतर जाएगा। हो गया, इसको टोटल दे देंगे। इधर भी टोटल दे दिए। इधर में हम लोग उसको फिर लेके आएंगे फरवरी के महीने में। टू बैलेंस BD 5 लाख। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल के साथ क्या क्या है? कैपिटल के साथ देख रहे हैं कैश है और बिल्डिंग है। तो बाई, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। बाई साइड में करना पड़ेगा। 2022 2022 जनवरी 1 बाई कैश अकाउंट 2 लाख। फिर सेम डेट में ही बाई बिल्डिंग अकाउंट 5 लाख। और कैपिटल के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या करना है हमको? 2022 ये हो जाएगा जनवरी 31 टू बैलेंस CD 7 लाख। टोटल दे देंगे। सात लाख। दोनों समान होना चाहिए। अब टू बैलेंस CD आया तो इसको क्या करना है? हमको इधर में उतारना पड़ेगा। फरवरी 1 बाई बैलेंस BD 7 लाख। इस तरह से क्रेडिट साइड ज़्यादा था, क्रेडिट साइड में बैलेंस BD आ गया। अर्थात इधर बैलेंस CD होगा तो इधर बैलेंस BD आ जाएगा, और इधर अगर बैलेंस CD हुआ डेबिट साइड में तो क्रेडिट साइड में बैलेंस BD लिख देंगे। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। बैंक के साथ क्या क्या है देखेंगे। 2 तारीख को बैंक के साथ क्या है? टू कैश 50,000। तो 2022 जनवरी का 2 तारीख को कितना है? यहाँ पे है 2022 जनवरी का 2 तारीख बाई टू कैश। जिसका अकाउंट हम लोग खोल रहे हैं उसमें उसका नाम नहीं लिखते, उसके साथ जो संबंधित रहेगा उसका करेंगे। तो 2 तारीख को क्या होगा? टू कैश। तो 2 तारीख को क्या करना है हमको? टू कैश अकाउंट 50,000। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बैंक के साथ क्या है? यहाँ पर बाई कैश 7 तारीख को बाई कैश 7,000। 7 तारीख को होगा ये डेट, 7 होगा बाई कैश अकाउंट। ओवर हैंड राइटिंग कोशिश करेंगे नहीं होने का, काट कुट नहीं करने का कोशिश करना है, जो कि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। 7,000। और क्या है बैंक के साथ? और कुछ नहीं दे, बस 2 ही है। तो अब क्या करना है? इसको हम लोग को बैलेंस कर लेना है। ये इधर 50,000 है, इधर 7,000 है। तो 31 तारीख को कितना हो गया बैलेंस? CD 43,000। टोटल दे देंगे 50,000।
अब बैलेंस शीट इधर है, तो 2022 का फरवरी में 1 को इसको उतार लेंगे टू बैलेंस BD 43,000। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा लेजर जो है मैंने कुछ दिखाया यहाँ पर, एक कैश दिखाया, दूसरा बिल्डिंग, कैपिटल और बैंक। इसी तरह से बाद बाकी आप लोगों को खुद से कर लेना है। आशा है आप इसको समझे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके बाद मैं आप लोगों को कैश बुक बताऊँगा। पहले सिंगल कॉलम कैश बुक बताऊँगा, फिर डबल कॉलम कैश बुक बताऊँगा। थैंक यू।